तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि मेरा नाम रानी है, मैं थ्री रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस हूँ। तब सेवंथ क्या रही थ्री रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस क्या वाकई में, जिस पर रानी भी यस कहती है। तब सेवंथ हमें बता रही थ्री रिलम ऑफ चैम्बर 3 बड़ी किंगडमों के बीच फैला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कपड़े सिलने की सुई से लेकर जंग में चलने वाले हथियार तक का बिजनेस करते हैं। इनका बिजनेस इतना बड़ा है कि हर सिटी का एम्परर इनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता है ताकि कभी उन्हें अगर दवाई या वेपन्स या फिर खाने की भी जरूरत पड़ी तो फिर अच्छे दामों में वो इनसे खरीद सके। जिस पर एल्डर माँ कहता है कि आखिर इतने बड़े घराने की लड़की यहाँ सेवंथ प्रिंस से मिलने क्यों आई है। तब माफी ने एकदम से कुछ याद करते हुए कहते कि मुझे याद आया कहीं ये लोग वही तो नहीं जो कि पूरे सिटी का बिजनेस चलाते हैं। जिस पर एल्डर माँ कहते बिल्कुल सही समझे, पूरे तेनियन डायनेस्टी में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इनसे बैर रखने की हिम्मत करे, यहाँ तक कि रॉयल फैमिलीज भी नहीं। बेटी अगर ये लड़की यहाँ पर सेवंथ प्रिंस के लिए आई है तो फिर तुम अपनी गलतियों पर पछताने के लिए तैयार रहो। ये लोग बाहर से भले ही बिजनेसमैन दिखते हैं बट अंदर से इनके कई तरह के मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन भी चलते हैं। तब सेवंथ पूछता है कि मिस रानी आप यहाँ पे पर्सनली आई, क्या आपको मुझसे कोई काम है। जिस पर रानी कह रही कि मुझे पता चला कि मिस माफी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे आ गई तुमसे अपनी शादी की बात चलाने। तब ये सुन के सेवंथ बहुत ही फनी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। जिस पर माफिन कह रही मिस रानी मैं कुछ समझे नहीं, आखिर इतने बड़े घराने की होगे तुम यहाँ पे इस लूजर से शादी की बात करने कैसे आ सकती हो, आखिर हो क्या गया है तुम लोगों को। तब रानी कह रही मुंह बंद करो, अपने काम से काम रखो, तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं होगी सेवंथ प्रिंस को जज कर सको। सेवंथ प्रिंस एक बहुत ही होशियार टैलेंटेड और जीनियस पर्सन है, तुम्हारी जैसी घटिया लड़की कभी भी सेवंथ प्रिंस के गुणों को नहीं देख सकती। जिससे सुनिए माफिन को गुस्सा तो बहुत आता है बट ये मिस रानी को कुछ कह नहीं पाती। तब रानी सेवंथ से कह रही प्रिंस अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं प्रिंसेस रानी आपसे शादी करना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल आज के आज ही। जिस पर सेवंथ कह रहा है कि इतनी जल्दी। तब रानी कह रही ठीक है आप जब चाहेंगे तभी शादी करेंगे, बस अभी के लिए आप सिर्फ हाँ या ना कह दीजिए। जिस पर सेवंथ कह रहा है हाँ मुझे भी मंजूर है। तब रानी कह रही माफिन सुना तूने, अब से सेवंथ प्रिंस मेरा और हम बहुत ही जल्द शादी भी कर लेंगे, इसीलिए अब दोबारा कभी मेरे प्रिंस के आगे पीछे मत भटकना। जिस पर माफिन बहुत ही गुस्से में कह रही तुम्हारी तो मैं। तब माँ कह रही चलो बेटी तुमने अपने नसीब को अपने हाथों से खोट दिया। जिस पर माफिन इससे कह रही नहीं आज मैं जान के रहूंगी कि आखिर इस लूजर में ऐसा है क्या जो सभी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तब माँ कह रही अगर तुमने दोबारा सेवंथ प्रिंस को लूजर कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिस पर माफिन कह रही कि लेकिन। तब माँ कह रही हमारे माँ फैमिली को डुबाने के लिए तुम जैसी एक ही गति की बच्ची काफी है। जिस पर इतना क्या कि एल्डर माँ इसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तब रानी पूछती है कि बताओ फिर शादी कब हो रही है। जिस पर सेवंथ पूछता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो। तब रानी कह रही कि बिल्कुल देखो ये मेरे पुरखों का दिया हुआ पेंडेंट है जिसे मैं हमेशा ही अपने पास रखते थे बट अब मैं इसे एक हिस्सा एज लव सिंबल के रूप में तुम्हें देती हूँ। जिस पर सेवंथ कुछ भी नहीं कहता है। तब रानी पूछती है क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जिस पर सेवंथ एक बेहतरीन जवाब देती हुए कहता कि नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। थ्री रिलम ऑफ चैम्बर की प्रिंसेस को कोई मुझ जैसा नहीं बल्कि मुझसे भी लाख गुना अच्छा मोस्ट पावरफुल प्रिंस मिलना चाहिए, बट तुमने आज यहाँ आके माँ फैमिली के सामने मेरी लाज रखी उसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया और इसीलिए इस पेंडेंट को मैं फ्रेंडशिप के रूप में एक्सेप्ट करके ये वादा करता हूँ कि अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ी तो फिर सबसे पहले मैं ही आऊंगा। तब रानी कह रही अरे अरे आप तो काफी सीरियस निकले जी। जिस पर सेवंथ कह रहा है तुम्हारी बातों से मुझे पता चल गया था कि तुम सिर्फ यहाँ पे माफिन को चलाने के लिए आई हो। तब रानी यहाँ से जाते हुए कह रही कि ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा, फ्यूचर में अगर मुझे पति नहीं मिला तो फिर सबसे पहले तुम्हें घर से उठाऊंगी। जिस बात सेवंथ कह रहा कि अगेन थैंक यू मिस रानी। तब रानी कह रही तुम्हारे बैटल लड़ने के तरीके ने मुझे इम्प्रेस कर दिया था, इसीलिए आज मैं यहाँ पे बिल्कुल मौके पे तुमसे मिलने आई थे। जिस पर इसके पहले से निकलने के बाद ये आदमी कह रहा फाइनली इतने सालों में आप जो चाहती थी आपको मिल ही गया। सेवंथ प्रिंस आपका दोस्त बन चुका है, अब आगे का क्या प्लान है। तब रानी कह रही प्लान का तो पता नहीं लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिस पर ये आदमी कह रहा है क्या कोई प्लान नहीं है, कहीं आपको सचमुच में तो वो पसंद नहीं आ गया। तब रानी कह रही हाँ पसंद आ गया, बताओ कौन रोकेगा मुझे। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो क्या कर सकता है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। बस मुझ पे भरोसा रखिए और आगे देखते जाइए कि फ्यूचर में वो लड़का क्या करता है। जिस पर आप सीन चेंज होता है और हमें क्राउन प्रिंस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज सुबह उसके बारे में बताते हुए मार्किन सेवंथ प्रिंस को मारने के लिए कह रहे थे। तब क्राउन प्रिंस कह रहा कि मैंने असिस्टेंट्स को तो भेजा था बट वो सेवंथ बच कैसे गया। जिस पर मार्किन कह रही क्या तुमने असिस्टेंट्स भेजा था फिर भी वो बच गया। तब क्राउन प्रिंस कह रहा कि डोंट
डोंट वरी, क्या हुआ अगर वो भाड़े के गुंडों से बच गया तो? क्राउन प्रिंस से दुश्मनी मोल लेने वाला मरेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस पर मार्किन खुश होती है, क्या कि सच में? तब क्राउन प्रिंस क्या था, जस्ट वॉच बेबी। तब सीन चेंज होता और हमें 2 दिनों के बाद फिर से एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेवंथ प्रिंस और थर्ड प्रिंस ही फिर से फाइट कर रहे थे। लेकिन इस बार सेवंथ थर्ड प्रिंस को अच्छा मजाक सिखाता है। जिस पर पीछे जाते थर्ड प्रिंस पूछता है तुमने ये कैसे किया? तब सेवंथ कहता है कि जादू से। जिस पर थर्ड प्रिंस कहता है क्या जादू? और फिर थर्ड प्रिंस सेवंथ से कहता है कि भाई मैंने जो पहले कहा था कि तुम एक लूजर हो, उसे मैं वापस लेता हूँ। आज मैं समझ गया कि तुम कोई लूजर वूजर नहीं बल्कि एक जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। रॉयल पैलेस में ग्रेट जनरल और ब्लेजिंग सेक्ट में एक डिसाइबल का स्पोर्ट खाली है। मुझे लगता है तुम आसानी से इन दोनों स्पोर्ट्स में इनरोल कर जाओगे। तब सेवंथ पूछता है कि और तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें कोई रॉयल पैलेस या फिर किसी भी एकेडमी में एडमिशन नहीं चाहिए? जिस पर थर्ड प्रिंस यहाँ से चाहते हुए कह रहा है कि मुझे ये रॉयल पैलेस वाले नौकरों की नौकरी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ खुले आसमान के नीचे पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। तब एरिना से बाहर निकलते थर्ड खुद से कह रहा है क्या तुमने भी फील किया कि ब्रदर की पावर अचानक ही बढ़ गई है? वो टेक्निक से वो यूज कर रहा है वो बगैर कल्टीवेशन के परफॉर्म हो ही नहीं सकता। जिस पर इसके अंदर से भी एक आवाज किया था कि मास्टर मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसके अंदर भी कोई पावर है, एक ऐसी मिस्टीरियस पावर जो उसे बिल्कुल टीचर की तरह गाइड कर रहा है। तब थर्ड क्या था कि ओहो इसका मतलब ब्रदर को भी कोई तुम्हारी जैसा मिल चुका है। वेल चलो फिर प्रैक्टिस को बढ़ा दे, मैं भला ब्रदर सेवन से पीछे कैसे रह सकता हूँ? गाइस समझ रहे हो, थर्ड प्रिंस के पास भी मास्टर पी की तरह ही कोई हेवनली पर्सन है। जिस पर कुछ दिन बीतने के बाद सेवंथ प्रिंस ऐसे बाहर कहीं टहलने के लिए निकला था, जहाँ 2 लड़के इसे रोक लेते हैं। तब सेवंथ पूछता है कि क्या खुजली है तुम दोनों को? जिस पर ये लड़का कहता है कि तुम जानते हो कि हम कौन है? तब दूसरा लड़का कहता है कि और क्या तुम ये जानते हो कि हमने तुम्हें क्यों रोका? जिस पर सेवंथ कहता है कि पैसे मत मांगना, मैं घर से वॉलेट लेके नहीं आया। तब एक लड़का कहता है कि मैं ग्रैंडसन हूँ रॉयल पैलेस के ईस्ट आर्मी जनरल का। जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि और मैं ग्रैंडसन हूँ वेस्ट आर्मी जनरल का। तब सेवंथ कहता है हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे ग्रैंड पाव से कर्जा लिया है? जिस पर ये दोनों अब काफी भड़कते हुए कहते हैं कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम तो अपग्रेड जनरल भी नहीं रहे। हमारे महान ग्रैंड पाव के बारे में ऐसा बोलने के लिए अभी कभी तुम माफी मांगो। तब सेवंथ कहता है क्या तुम दोनों जानते हो कि मैंने तुम दोनों के ग्रैंड पाव की कितनी बार जान बचाई है? आज वो दोनों अगर सही सलामत रॉयल पैलेस के टुकड़ों में पड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। इसके बावजूद भी मुझे पूरा यकीन है कि मुझे मेरे पोजीशन से हटाने में जरूर उनका भी हाथ होगा। जिस पर ये लड़का क्या था हाथ क्या पूरा पूरा शरीर है, बताओ क्या कर लोगे तुम? तब दूसरा वाला भी क्या था तुम सिर्फ और सिर्फ एक लूजर हो जिसे कल्टीवेशन भी नहीं आती। पता नहीं किस उल्लू के पट्टे ने आज से 3 साल पहले एम्परर को आइडिया दिया था जो तुम ही ग्रेट जनरल बना बैठे थे। जिस पर इतना सुंदर सेवंथ अपने स्टार स्वॉर्ड को अफेयर करता है और फिर एक ही झटके में इनके आर पार हो जाता है। तब ये लड़का क्या था कि क्या हुआ भाई? जिसके बाद तुरंत ये दोनों जमीन में गिर के चिल्लाते हुए क्या था कि इसने हमारे पैरों को काट दिया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।